सेक्शन बी, मार्वल, पेपर नंबर 5. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 25. वैसा है zeros of a square plus 9 into x square plus 13x plus 6a are alpha and beta. इसके दो जीरो है. एंड इफ अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा, या तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, देन फाइंड ए. ये आपके आर एस अग्रवाल के पेपर में भी सम है, राइट. सीधा ही आंसर आपको पता चल जाता है कि 3 है. जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है, नहीं है तो देखो, व्हेन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, बिकॉज अल्फा बीटा इक्वल टू 1, देयर इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब देयर प्रोडक्ट इज 1. दैट मीन्स सी अपॉन ए इक्वल टू 1. दैट मीन्स सी इक्वल टू ए. ये याद रखना. रेसिप्रोकल हो तो कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, और अगर आपका अपोजिट है तो आपका x का कोएफिशिएंट 0. तो यहां पे आपका 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0. आप बोल सकते हैं दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो आपका आंसर a इक्वल टू 3. रिपीटेड रूट, राइट, a इक्वल टू 3, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. रिपीटेड रूट मतलब कि यहाँ पे a इक्वल टू 3 के लिए, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. फाइंड HCF ऑफ 4052 and 420 by यूक्लिड डिवीजन मेथड. यूक्लिडियन मेथड से स्टार्ट करो. तो 4052 is greater than 420. That means 4052 420 into 9 करो. ये आगे हम लोगों ने कर चुके हैं, बट थोड़ा आगे से. तो ये 0 9 2 18 1 37. तो आपका कितना बचेगा? अगर आप लोग देखो तो 2 7 and 2. तो 420 जो है, नाउ 272 से डिवाइड होगा तो बचेगा 1. यहां पे आपका आएगा 148. 272 हैज बीन डिवाइडेड बाय 148, तो आपका बचेगा 124. एंड देन 148 when divided by 124, right, again is 24 remaining. 124 divided by 24, right, 24 5 are 120, तो आपका 4. and when 24 divided by 4, your answer remainder is 0. So what is your HCF? By long method, HCF is 4. तो आपको ऐसा एक यूक्लिडियन मेथड से और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 यहां से हम लोग देखते हैं. लुक एट दिस 27. 27 में देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 196. एक 196 है और एक 980 है, बराबर. 196 मतलब के 14 14 सा, 7 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर हुआ. 14 14 सा 196, बराबर. आपका 980 मतलब के 490 इंटू 2, अगर आप ऐसे फ्रैक्शनली करते जाए तो, बराबर. फिर 49 इंटू 10 इंटू 2 अगर आप करेंगे तो 49 मतलब के 7 स्क्वायर, बराबर, इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, मतलब के 5 4 20, 20 इंटू, राइट, 49. तो अगर आपका ये आ गया, अब चेक करो, राइट, कि व्हाट इज योर HCF. HCF देखेंगे तो 7 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, तो 49 इंटू 4 आपका HCF कितना आया? ये सेम एस जो है वही, बराबर. और LCM कितना है तो वो चेक करो. 7 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 5. 196 को 5 से मल्टीप्लाई करो, राइट. 9 5 45 एंड 3 48, राइट. तो जो आंसर है, एक LCM है, एक HCF है, राइट. One is HCF and one is LCM. That's a good sum. 27.
तो मतलब कि ऐसे कुछ कुछ डिजिट अगर आपको याद रह जाते हैं तो ठीक है, दैट्स फैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। 28 देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। सीक्वेंस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है a is 1, d is 1 एंड n is 1000, बराबर। आपको फाइंड क्या करना है, Sn। आपके पास दूसरी भी एक फॉर्मूला है, पता है, n इंटू एन प्लस वन करके कर सकते हो, n इंटू एन प्लस वन बाई टू करके करो तो भी आंसर आ जाएगा। Sn इक्वल टू n बाई टू, राइट, a प्लस l, ऐसा करके करो तो भी खत्म हो जाएगा। 1000 बाई टू, a है आपका 1, वो भी आपका है 1000, राइट, मतलब कि ये आपका 500 हुआ। 500 इंटू, राइट, 1001, तो आप मल्टीप्लाई करें, राइट, पीछे तो 1001 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 2 2 2 5 1 जा, राइट, तो आपका आंसर आ गया 5005, राइट, 00। ये आपका आंसर आ गया, राइट। ऐसे क्वेश्चन अगर ये लोग पूछे तो आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाए। आप वो भी फॉर्मूला रख सकते हैं n इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ऑड या तो इवन है नहीं। ऑड के लिए वापिस मैं आपको बता दूं n स्क्वायर, और इवन के लिए n इंटू एन प्लस वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, ऐसा बोला है कि द फर्स्ट टर्म इज हाफ एंड एट टर्म इज 17/6, और देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक आपको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, और दूसरा क्वेश्चन साथ में है फोर्थ टर्म, यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ वन, राइट। तो अब देखते हैं a इक्वल टू a8, मतलब कि क्या हुआ, a प्लस 70, दैट इज इक्वल टू 17/6। वी हैव गॉट द फर्स्ट टर्म, तो के हाफ प्लस 70 इक्वल टू 17/6, तो आपका 70 इक्वल टू 17/6 माइनस हाफ। एलसीएम ले ले तो 6, 17 माइनस 3 दैट इज 14, राइट। अगर 70 इक्वल टू 14/6 है तो यहां पे देखो 2/6, मतलब कि आपका d आ गया 1/3। लुक एट दिस, राइट, d आपका हो गया 1/3। कौन सी मेथड से, a प्लस b बाई 2 मेथड से भी कर सकते। ओके, नाउ d 1/3 है, a आपका हाफ है, a4 मतलब क्या हुआ, तो कि a प्लस 3d, a इज हाफ एंड d इज 1/3। 3 कट, आंसर 1.5, मतलब कि 3/2। दस अगर आप देखते जाओ तो आपके आंसर्स ऐसे इजीली मिलते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिगो से है, और वो भी एकदम ऑर्डिनरी। ये पेपर में अभी तक फ्रॉम 25 से लेके कोई ऐसा सम हुआ नहीं है। नाउ फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स मैं सब टेक्सचुअल इंपॉर्टेंट सम्स लूंगा, जो बी, सी एंड डी सेक्शन के लिए काम लगेंगे। ये 5th पेपर है, मॉडल का लास्ट पेपर है। उसमें सेक्शन ए, आज सुबह में कई लोगों ने लाइव चैट ज्वाइन किया था। सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड डी यूजुअली हम लोगों ने न तो लिबर्टी से किए हैं ज्यादा, न तो यहां से किए है। एक पेपर किया है, लिबर्टी का नंबर 2, और वहां से नंबर आपका आई थिंक मार्वेल का 1, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 30, साइन 54 ओहो सेक 36 प्लस कॉस 54 कॉसेक 36। देखते हैं क्या वैल्यू आती है, राइट। साइन 54 सेक मीन्स कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 36,
कॉस का कॉस ही रहने देते हैं, राइट। कॉसेक मतलब कि सेक 90 माइनस थीटा, राइट। तो साइन 54 इंटू कॉसेक 54 cos 54 into sec 54. Both of them have respective inverse with them. Sin into cosec आपको आना चाहिए 1, cos into sec आपको आना चाहिए 1. Answer is 2 and 31. So next question 31. 31 में draw a different figure showing relationship between a line and a circle which are in the same plane. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Draw different figures. Draw different figures. अच्छा क्वेश्चन है, टेक्सचुअल है. Between a line and a circle which are in the same plane. तो चलो ड्रॉ करके बताएं. एक तो पहले आपको ऐसा प्लेन ड्रॉ करने का, प्लेन का एक नाम दे देने का अल्फा. देयर इज ए सर्कल एंड देयर इज अ लाइन, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. फर्स्ट केस. केस नंबर 2. केस नंबर 2 में आप ये पेंसिल से ड्रॉ करना है. सर्कल हैविंग सेंटर हो, ये आपका सेकंड हो गया, सॉरी टेंजेंट हो गया, बेग योर पार्डन. और अब तीसरा, ये आपकी लाइन जो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, बराबर. एक करती नहीं है, एक 2 पॉइंट में करती है, राइट, लाइक दैट. ऐसे क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स मिल जाता है. दैट्स फैक्ट. क्वेश्चन नंबर 32 देखो. फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट. टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट मतलब कि ये, लुक एट दिस. फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is 5 centimeter. ओके, इसको P ले लेते हैं, इसको Q. Given that radius of the circle is 3. लो, easiest question in the history. इसको भी आपको ऐसे प्रॉपरली OQ perpendicular to PQ, मेजर एंगल Q is 90, right? And then according to Pythagoras, ऐसा सब लिख के आपको करना है. according to Pythagoras, right? आपको क्या करना है? OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर. आंसर जानने के बाद भी अगर मेथड करना पड़े तो इससे बड़ा डिस्गस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो OP स्क्वायर आपका 5 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो आपका आंसर हुआ 4 स्क्वायर, मतलब कि PQ. लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 33. Again a very good question, but very easy. How many common tangents are possible when two circles touches each other externally? Justify your answer by drawing the figure. तो ये सब मैंने आपको बहुत बार सिखाया है. How many common tangents are there when two circles touches each other externally? इसका सेंटर O, इसका आप लोग P ले लो. एक प्लेन भी ड्रॉ करो ऐसा, राइट. अब प्लेन ड्रॉ करने के बाद ये देखो, एक कॉमन टेंजेंट आपकी ये है, दूसरी कॉमन टेंजेंट आपकी ये है, तीसरी कॉमन टेंजेंट आपकी ये है. तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर देयर? तो 3 कॉमन टेंजेंट्स आर देयर when they touch each other externally. If they touch each other in 2 distinct points, तो सिर्फ 2 ही कॉमन टेंजेंट होगी, एक ऊपर एक नीचे. If they do not touch each other,
right? If they do not touch each other, then how many common tangents are there? 4, right? और अगर internally ऐसे एक दूसरे को टच करती है like that at one point, तो only one common tangents are there. One common tangent is there. Question number 34. 34 तो चैप्टर नंबर 13 से होगा. इसके पहले मैं स्टैटिस्टिक का 35 कर दूं. ये अपना आजकल का पैटर्न हो गया है. वन स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आगे मैं स्टैटिस्टिक में करवा चुका हूं और मैंने केस ली थी जब आप लोग ऑफलाइन आते थे, तब भी ये था. वन स्टूडेंट स्कोर्ड एन एवरेज मार्क 45 in 6 subject. How many subject? 6 subject. So n equal to 6 and average mark 46. His teacher, मेरे जैसे होंगे कोई, deleted the lowest कितने मार्क्स थे? 30 मार्क्स जो निकाल दिए कि चलो भाई इसका तो अच्छे मार्क्स लाने हैं. Out of the marks obtained by student. Now calculate average score. बराबर, टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्रोग्रेस या तो ग्रेड. तो आप ध्यान से देखो, आपका x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n है ना, मतलब कि सिग्मा xi आपका आएगा nx बार, मतलब कि 45 इंटू 6. तो अब न्यू मीन इक्वल टू क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो. न्यू मीन तो आपका ओल्ड सिग्मा xi, लिखो भाई, ओल्ड सिग्मा xi माइनस रिमूव्ड या तो डिलीटेड मार्क्स. अब ओल्ड सिग्मा xi में जो मार्क्स है इसमें से रिमूव कर दिया, राइट. डिलीटेड मार्क 30 मार्क्स डिलीट कर दिए और नीचे सब्जेक्ट अभी कितने हुए, एक सब्जेक्ट ही निकाल दिया तो सब्जेक्ट हो गए 5 सब्जेक्ट. बराबर, ध्यान से देखना. मतलब कि अगर हम लोग देखें, आपको ये बोर्ड एग्जाम में आगे पूछा गया समझा 45 इंटू 6 माइनस 30 और नीचे 5, और हमको तो अभी आगे थोड़ा रिस्पॉन्स देना है, राइट. 45 6 270, इसमें से 30 डिलीट करो, राइट. तो आपका 240 बाई 5 एंड 240 बाई 5, 5 4 20 एंड 4 बचा, 5 8 तो इसके एवरेज मार्क्स ऊपर आ गए 48. मतलब कि 50 मार्क का टेस्ट होगा तो उसके परसेंटेज आ गए, राइट. 48 टू 96. वाह, सम ऑफ योर गोल मस्ट बी अचीव्ड. तो ये था आपका 35. 35 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 36. ओके, नंबर 36 और 34 बाकी है. और इस 36, 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. तो राइट ऑल पॉसिबल आउटकम. ओके, तो लग जाते हैं धंधे पे. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये टाइम पास सम. 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. इनको आंख बंद करके सोना है, सो सकते हैं. 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 4 2 5 2 6 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 3 4 4 4 5 4 6 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट में 6 3 6 4 6 5 6 6. इसका 1 मार्क है, राइट. 1 मार्क यू आर गिवन फॉर दिस.
लेबोरियस जॉब। एंड नाउ उनका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है नंबर वन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। चलो तो आप जितने बैठे हैं ना, इसमें से बताओ कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, राइट? कौन कौन बता सकता है आप लोग? मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर में 1 2, फिर बाद में टोटल 4 1 4 4। क्या इतने ही आएंगे? बताओ बताओ। देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मतलब के 1 1 जा 1 3 जा 1 and 3, 1 and 2 नहीं आएगा, 1 4 आएगा, 1 6 नहीं आएगा, राइट? ये आएगा 2 2, 2 4 नहीं आएगा, 2 6 नहीं आएगा, 3 1 नहीं आएगा, 3 3, 3 5 नहीं आएगा, 4 1, 4 4 नहीं आएगा, 5 5, 6 6, बाकी कोई दिखता नहीं है। तो अब कितने हुए गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन 36, तो 2 अपॉन 9। आंसर आए 2 अपॉन 9। 8 अपॉन 36 मतलब विज्ञान यू आर रॉन्ग। गिन लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लीकेशन 4 हुआ, बराबर? बाकी कोई भी जगह पे नहीं है। ये देखो 3 3 सा। दूसरा, 2 dice are thrown simultaneously, write all possible, sorry 34, a solid is in the form of a cylinder। चलो ये सम के बाद हम लोग देखते हैं। सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड बोथ साइड, दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड, ओके। फाइंड अब इसने डेटा क्या दिया है? हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। हाइट है उसकी 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। वाह, दोनों का, राइट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। चलो यहां पे 7 इंटू 22 अपॉन 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 15, क्या आपका आंसर 1694 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब है? और इसको भी अगर आप ऐसे डिवाइड करना चाहो तो 3 5 जा 15 1, 3 6 जा 18 1, 3 4 जा 12 1, तो आपका आंसर बचेगा 564 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका आंसर आ रहा है। अब जो आपके जो फैक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन बी मार्वल पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 36, एक्चुअली वी कुड नॉट एबल टू कंप्लीट इट एंड बाय द टाइम आई लॉस्ट सम ऑफ माय इंटरनेट एंड वीडियोस। सो क्वेश्चन 36, 2 dice thrown simultaneously, write first of all possible outcomes। तो ऑल पॉसिबल आउटकम 1 1, 1 2, 1 3,
14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, then 51, 52, 53, 54, 55 and 56, and next one and last one your 61, 62, 63, 64, 65 and 66. Now try to understand the question number 1 that they mentioned. What is question number 1? That is 1, multiplication as a perfect square. Perfect square. Try to understand this. Total event है 36. अब परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन 1 1 जा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. 1 1 जा, फिर 1 इंटू 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, जो परफेक्ट स्क्वायर है. Then comes 2 into 2, multiplication of both the terms, both the 2 into 2, 4. Then straight away if you see 3 into 3, 9. 3 into 3 दूसरे किसी का भी multiplication perfect square नहीं है. Then comes 4 into 1 and 4 into 4. 4 1 जा 4, 4 का square root निकल सकता है. 4 4 जा 16. 16 is a perfect square. Then comes 5 into 5, 25. And 6 into 6, right? 36. One can say, right? How many of them are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 total perfect square, multiplication of two term perfect square. So your answer 2/9. ये तो हमने किया था, ये वीडियो में भी है. बस दूसरा जो थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ था और वीडियो थोड़ा कट भी हो गया था, तो सेकंड पार्ट जो है आपका वो कौन सा है? नंबर ऑन फर्स्ट डाई, नंबर ऑन फर्स्ट डाइस इज द फैक्टर ऑफ नंबर ऑन सेकंड डाइस. वेरी इंपॉर्टेंट वन. यहां देखो टोटल इवेंट तो 36 ही है. अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है. पहले ये रब कर देते हैं, राइट? इज ऑल दैट व्हाट वी हैव सीन. तो फर्स्ट पार्ट का मैं ये रब कर देता हूं. फिर फर्स्ट वन जो है वो फैक्टर होना चाहिए, मल्टीपल नहीं, राइट? कई लोगों को लास्ट डे ये समझ में नहीं आया, तो आई शुड से आइदर आई शुड एक्सप्लेन इन ऑनलाइन, या तो ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि 1 is a factor of 1, मतलब कि पहला है. 1 is a factor of 2, 1 is a factor of 3, 1 is a factor of 4, 1 is a factor of 5, 1 is a factor of 6. अब इन लोगों ने क्या क्या बोल के रखा है? तो क्या देखो, 2 is a factor of 2. 2 क्या फैक्टर होता है ना, 2 1 जा, राइट? 2 is a factor of 4 and 2 is a factor of 6. 6 के फैक्टर निकालो तो 2, राइट? 4 के फैक्टर निकालो तो 2, 2 के फैक्टर निकालो तो 2, ऐसा. Then comes 3 is a factor of 3 and 3 is a factor of 6. 6 के फैक्टर निकालो तो एक फैक्टर आपको 3 मिलेगा. Then comes 4 is a factor of 4, दूसरा कोई नहीं आएगा, राइट? Then comes 5 is a factor of 5 and 6 as a factor of 6. तो टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक रह गया है, राइट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 and 14. वापिस से बता दूं, 1 is a factor of 1, 1 is a factor of 2, 1 is a factor of 3, 1 is a factor of 4, 1 is a factor of 5, 1 is a factor of 6, 2 is a factor of 2, 2 is a factor of 4, 2 is a factor of 6, 3 is a factor of 3, 3 is a factor of 6, 4 is a factor of 4, 5 is a factor of 5 and 6 is a factor of 6. टोटल अगर आप देखेंगे तो 14/36, मतलब कि आपका आंसर आएगा 7/18. That's how those who feel कि ये क्वेश्चन हमको अच्छा लगा, right, you can like, share and subscribe my channel. In fact, goodbye by section B, Marvel paper 5, section A and B completed. Thank you very much.